महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव के लिए का ये मंत्र है। इस मंत्र को चांट किया जाए, उसको सुनाया जाए, तो वो उसका हीलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट? कि ये मृत्युंजय मंत्र बहुत पावरफुल पोटेंट मंत्र है। त्रयंबकम जो शिव जी हैं उनके 3 आंखें होती हैं, 1, 2 और तीसरा। त्रयंबकम यजामहे। तो ये उपासक कहता है कि शिव मैं आपका उपासना करता हूँ। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्। अगर ओम मंत्र के चांट की बात करें तो साइंटिफिकली भी कहीं ना कहीं पे बताया जाता है कि इसके चांट से हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस होता है। 7 सेकंड तक इसकी वाइब्रेशंस इको करती हैं। साउंड का अर्थ है परमात्मा। मा साउंड का अर्थ है जीवात्मा। जैसे भावना के अंदर एक जीवात्मा है, ये अ और मा परमात्मा और जीवात्मा के बीच एक सेतु बनना चाहिए, एक ब्रिज बनना चाहिए। उस ब्रिज को हम कहते हैं ओ। अगर इविल फोर्सेस को समझें आज के ज़माने में यानी कि कलयुग में, रावण के 10 सिर थे। 10 सिर क्या दर्शाते थे? रावण के 10 सिर थे, वो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय 5 इन 5 से 5 मिलाइए 10 इंद्रियों का एक प्रतिबिंब था। कि भगवान राम ने सीता माता की अग्नि परीक्षा ली। This Agni Pariksha is not a test of Sita's Padavratya or chastity. It is a punishment for being a devotee. आप कैसे देखते हैं भगवान श्री कृष्ण को? He was Jagat Guru. He gave us Bhagavad Gita. But can you even imagine the one who gave us Bhagavad Gita in his childhood? He was going house after house stealing butter. सो टाइम्स मंत्रा से अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, श्री दुष्यंत श्रीधर, जो कि वैदिक स्कॉलर हैं और ऑथर हैं। सर, सबसे पहले तो वेरी वार्म वेलकम। नमस्कार। नमस्कार। तो आप एक वैदिक स्कॉलर भी हैं और ऑथर भी हैं। वेदों की काफी सारी जानकारी है आपको। कई सारे श्लोक ऐसे हैं जिनसे आप जाहिर सी बात है परिचित होंगे। ऐसे में वेदों के अंदर जो श्लोक पढ़े जाते हैं, क्या उनमें कोई रहस्यमय शक्ति होती है? जब हम वेद बोलते हैं, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वो सब एक मंत्र के रूप में है, जिसका टोन, जिसका उच्चारण महर्षियों ने खुद दिया है। हमें एक ए आर रहमान या इलयराजा की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद उन्होंने ट्यून दिया है उन मंत्रों का। लेकिन मंत्रों का अर्थ जो है, भावार्थ जो है, उसको हमारे आचार्य वर्यों ने स्तोत्र श्लोक के रूप में दिया है। जैसे कि विष्णु सहस्त्रनाम, आदित्य हृदयम, जैसे कि वो सब श्लोक के रूप में है, जिसको हम अपने मर्जी से ट्यून कर सकते हैं। तो दोनों का अध्ययन, दोनों का पठन, पूजा पाठ करना अनिवार्य है। तो वेदों का उपयोग जब हम हवन करते हैं तब होता है ज्यादातर, और जब हम घर में बैठे रहते हैं या काटने जाते हैं तो हम ये श्लोक का कर सकते हैं। हम्म। आपने विष्णु सहस्त्र नाम की बात की, आदित्य हृदय स्तोत्रम की बात की। ऐसे में कहा जाता है कि अगर आपका बृहस्पति खराब है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लीजिए, या भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी है तो विष्णु सहस्त्र नाम के 1000 नामों की बलि है वो। ऐसे में विष्णु सहस्त्र नाम अपने आप में एक पावरफुल, एक ऐसा, मुझे लगता है कि एक ऐसा पावरफुल मंत्रा है, या वी कैन कॉल इट एक ऐसी चीज है जो कि कहीं ना कहीं पे कोई भी पढ़ता है उसकी लाइफ अपने आप चेंज हो जाती है। आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं विष्णु सहस्त्र नाम को? अ, हमारे भारत देश में इतिहास और पुराणों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और इतिहासों में से 2 है। एक है वाल्मीकि महर्षि द्वारा रचित श्रीमद् रामायण, और वेद व्यास जी ने जो दिया है वो ही है महाभारत। महाभारत को हम 5th वेद बुलाते हैं, 5वां वेद। भारत पंचमो वेदः जामाता दशमो ग्रहः, एक सुभाषित है संस्कृत। तो यदि 5वें वेद का कोई स्थान ले सकता है तो वो महाभारत है। और महाभारत के अंतर्गत 5 रत्न है, और उनमें से एक अंतिम रत्न है विष्णु सहस्त्रनाम। जो कुरुक्षेत्र भूमि में जब अर्जुन ने अपने खुद
अपने बाणों से भीष्म पितामह को गिराया था, तो वो एक शरत तल्प में थे। ही वाज़ ऑन अ बेड ऑफ एरोज़। यस। युद्ध के बाद युधिष्ठिर जी उनसे मिलते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं और 6 हुँ, प्रश्न पूछते हैं। उसको हम बोलते हैं षट प्रश्नी। और जी। किमे जीवदं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम् को धर्मः हुँ, सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बंधनात्। ये 6 प्रश्नों का उत्तर भीष्म पितामह देते हैं और इसके अलावा भगवान विष्णु का 1000 नेम सहस्र नाम का एक कॉम्पेंडियम, एक कुल मिला के एक स्तोत्र देते हैं। उसी को हम बोलते हैं हुँ, विष्णु सहस्त्र। और विष्णु हुँ, सहस्त्रनाम के बहुत टीकाएँ हैं, कमेंट्रीज़ हैं, भाष्य हैं और उनमें अच्छा। बताया गया है कि किसी को ज्वर हो, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हुँ, क्रोसिन, पैरासिटामॉल, डोलो लिख के देते हैं। लेकिन हुँ, डॉक्टर्स का भी ये मानना है भावना कि हुँ, जब हम एक दवाई लेते हैं, तो सिर्फ दवाई लेना हमारा कर्तव्य नहीं है। इसके अलावा हम उस दवाई पे हमारा विश्वास होना चाहिए। और हमें ये प्रे करना चाहिए कि ये दवाई हम पे एक्ट हो। सी एट टाइम्स मेडिसिन्स डोंट एक्ट ऑन सम पेशेंट्स। दैट इज़ व्हाई हुँ। वी गो इज़ दैट या कॉल्ड अ प्लेसिबो इफेक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट? what I'm saying is there is a certain value of trust that is very very important in our lives. Be it a हुँ, relationship, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उस ब्रांड के ऊपर आपका एक विश्वास होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, लाइफ रन्स ऑन ट्रस्ट। हम हमारे मनी को डिजिटल रूप में एफडीज में रखते हैं बैंक में। हुँ, हमने हुँ, देखा नहीं है। हमें ये विश्वास है कि वो सेफ है बैंक के पास। सो हुँ, लाइफ इज अबाउट ट्रस्ट और भगवान के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए और हमारी दवाई के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए। हुँ, इसलिए कहा जाता है सनातन धर्म हिंदू मत में कि आप डॉक्टर हुँ, के पास जाएँ, डॉक्टर का सम्मान करें और जो दवाई देते हैं उसे ले। लेते समय भगवान को अर्पण करते ले कि ये दवाई मुझ पे एक्ट हो। सो वी in Hinduism we believe in science, we respect science. Along with that we say you have to have the respect and belief in God as well. इसलिए हुँ, हमारे टीकायों में कहा गया है ज्वरान सर्वान व्यपोहति। यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पठन करेंगे को हुँ, थोड़े थोड़े फीवर्स भी कम हो जाएगा। उसी भाष्यों में कहा गया है कि किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, किसी को अच्छा। यूरिन प्रॉब्लम हो, तब भी आप भगवान के सामने विष्णु सहस्त्रनाम का पठन करें और उसके बाद उस जो भगवान को हम वाटर रखते हैं, वो हुँ, वो ती भगवान का तीर्थ ले लीजिए, it will go off. हुँ, So this is I'm not talking from a perspective of a person who's less educated. Even a हुँ, very good educated person whom I see in the academic world believe in science and believe in divinity. हुँ। अ, आप क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम की बात कर रहे हैं और यहाँ पे आपने कहा कि हेल्थ इश्यूज़ भी हम ठीक कर सकते हैं, ईदर फीवर हो या कोई और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है। उसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव के लिए का ये मंत्र है और महामृत्युंजय मंत्र का भी बहुत इम्पोर्टेंस बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसके आस-पास इस मंत्र को चांट किया जाए या उसको सुनाया जाए, तो वो उसका हीलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? अम, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत बहुत रास्ताएं हैं। जैसे कि आप एक पेड़ लेते हैं भावना, तो उसमें हुँ, बहुत शाखाएं होती है, लॉट ऑफ ब्रांचेस। हुँ, जितना हुँ, ब्रांच विस्तारित हो उतना छाया हमें मिलेगा। हुँ, कोकोनट ट्री और पाम ट्री में उतना ब्रांचेस नहीं होता है, इसलिए हमें छाया नहीं मिलती है उन पेड़ों से। हुँ, ऐसे ही सनातन धर्म और हिंदू मत जो भी हम कहते हैं, उसके बहुत शाखाएँ हैं। एक हुँ, शाखा है शाक्तम, जो शक्ति महादेवी के उपासना का एक मार्ग है। दूसरा ब्रांच है शैवम, जो शिव भगवान के उपासना करते हैं। और एक हुँ, और रास्ता है वैष्णवम, जो विष्णु के अंतर्गत आता है। शैवम ओके। में कहा गया है कि ये मृत्युंजय मंत्र बहुत पावरफुल पोटेंट मंत्र हुँ, है। हुँ, त्रयंबकम जो शिव जी हैं, उनके 3 आँखें होती हैं, 1, 2 और तीसरा त्रयंबकम हुँ, यजामहे। तो ये उपासक कहता है कि शिव, मैं आपका उपासना करता हूँ
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम हम्म। पुष्टिवर्धनम्। तो वो ही है मृत्युंजय मंत्र। और वो हम्म। मृत्युंजय मंत्र के अंतर्गत ये मानना है कि एक भगवान शिव के भक्त थे, उनका नाम था मार्कंडेय। वो हम्म। मृकंडू महर्षि के वंश में आए थे। उनके जी। पिता या मृकंड महर्षि महर्षि से पूछा गया कि आप, दो चॉइस है आपके पास, आप किसी को चूज कर सकते हैं। आप हम्म। यदि बहुत बुद्धिमान, विवेकी पुत्र चाहते हैं जो सिर्फ 16 साल जी सकता है, या हम्म। एक पुत्र जो 100 साल जी सकता है लेकिन बहुत मीडियोकर होगा। तो हम्म। मृकंडो महर्षि ने सोचा कि एक विवेकी पुत्र चाहिए, चाहे वो 16 साल के हो या 20 साल के हो। तो ये जो पुत्र हुआ वो उसी को बोलते हैं मार्कंडेय। ये मार्कंडेय बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था और वर के हिसाब से बहुत विवेकी था। लेकिन जब हम्म। वो शिव का उपासना कर रहा था, तो उस शिवलिंग जो है उसको गले में लगा ली, ऐसे ही इम्प्रेस्ड द लिंगम। एंड हम्म। उसी टाइम पे उसका मृत्यु निश्चित था। तब यम ही केम ऑन अ बफलो, महिष के ऊपर आए और उन्होंने अपने हम्म। पाशम मीन्स द रोप को डाला। हाँ। अब शिव वो लिंग से उत्पन्न हुए और बोले कि यम, ये अभी इसका आप इसलिए आए हो क्योंकि इसका टाइम आया है, निश्चित टाइम आया है। लेकिन हम्म। आप क्या रूल है कि 16 साल होने के बाद इसका मृत्यु निश्चित है। मैं इसको वर देता हूं कि ये 16 साल से अधिक नहीं होगा, एवरग्रीन 16 होगा। So हम्म। he was 16, so he won over death. जब शिव ओके। यमदेव की जीत पाए, उसको हम बोलते हैं द वन हु हैज वन ओवर डेथ, मृत्युंजय, जो हम्म। मृत्यु के ऊपर जय, विक्ट्री पाया हो। हम्म। इसलिए शिव का उपासना करके लोग थोड़ा एक्सटेंशन मानते हैं। लेकिन एक बात है भावना, हम्म। मृत्युंजय मंत्र जप करने से कोई, किसी को नहीं, ये नहीं सोचना है कि वो इमॉर्टल रहेगा। See, अच्छा। life is about birth and death. पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, कहते हैं आदि शंकर भज गोविंदम में। तो हम्म। जब हमारा जन्म हुआ है, तब ही निश्चित है कि एक दिन हमारा मृत्यु होगा। हम्म। लेकिन हम ये मानते हैं कि मृत्यु जल्दी आ जाएगा, तो इस जन्म में हम भगवान की आराधना, समुदाय का सेवा करना कम हो जाएगा। इसलिए हम भगवान से वर मांगते हैं, थोड़ा एक्सटेंशन दे दो। जैसे कि टेनेंट अपने ओनर से पूछता है, एक एक साल का एग्रीमेंट थोड़ा ज्यादा बढ़ा दो क्या, क्योंकि मैं घर में रह सकूं। सो दिस हम्म। बॉडी इज टेनेंट, इज लाइक अ हाउस, एंड अवर जीवात्मा इज लाइक, सो ओनर है परमात्मा। तो हम भगवान परमात्मा से थोड़ा एक्सटेंशन मानते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम जप करके, मृत्युंजय जप करके थोड़ा हमें एक्सटेंशन दे दीजिए बस। हम्म। ओके, सो आपने कहा एक्सटेंशन, वैसे भी मुझे लगता है इमोर्टैलिटी समथिंग अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र को पढ़ने के कई सारे तरीके भी बताए गए हैं, एक विधि बताई गई है, सुबह पढ़ना चाहिए, शाम को पढ़ना चाहिए, सो व्हाट इज दैट राइट विधि टू चैंट दैट मंत्र? फर्स्ट ऑफ ऑल, मंत्र का एक अधिकारित्व होता है। अधिकारित्व माने क्वालिफिकेशन होता है। ओके। पहले हम एक गुरु के पास जाएं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ये भगवत गीता का एक श्लोक है जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुमने मुझसे बहुत सवाल पूछे और मैं तुम्हारा कजिन फ्रेंड हूं, मैं इतना एक अपॉर्चुनिटी समझ के मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें दिया। लेकिन हम्म। इस दुनिया में एक गुरु को ऐसा अप्रोच नहीं करना चाहिए अर्जुन। पहले तुम उनके पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे बहुत विनम्रता विनय से प्रार्थना करो, और हम्म। आपके सेवा से संतुष्ट होके वो आचार्यवर तुम्हें एक वर प्रदान करेंगे। वर माने मंत्र। उस मंत्र का जप करो और उस मंत्र के ज्ञान से तुम्हारा चेतनोज्जीवन होगा, यू विल हैव एन अपलिफ्टमेंट। तो हम्म। हमारे धर्म में ये मानना है कि सिर्फ मंत्र का एक पोटेंसी नहीं होता है। जो गुरु है उनके पास हमें जाना है
और हुँ, उनसे प्रार्थना करना है कि आप मुझे पढ़ाएँ, मैं आपकी सेवा करता हूँ। जब भी he when he teaches you, then योर सी इस दुनिया में 2 तरह के कोर्सेज़ होते हैं ना भावना, एक इन पर्सन आप यूनिवर्सिटी जाते हो और दूसरा है डिस्टेंस लर्निंग। हुँ, जितना भी डिस्टेंस लर्निंग का एडवर्टाइज़मेंट हो, इस दुनिया में कंपनीज़ इन पर्सन क्लासेस कोर्सेज़ को ही वैल्यू करते हैं। हुँ, डिस्टेंस लर्निंग उतना नहीं, वैसे ही मंत्र है। तो आपको एक गुरु के पास जाना है, सीखना है और वो अधिकारत्व बताएँगे। तुम इस टाइम में जप करो, इस टाइम में मत करो। सोचिए कि घर में किसी का मृत्यु हुआ है, हमारे रिश्तेदार का मृत्यु हुआ है, हम उस घर गए हैं। तो वो एम्बुलेंस के बाद हम घर पे आकर शास्त्र कहता है कि हमें नहाना चाहिए, क्योंकि वो हुँ, एक पीरियड होता है अशौच काल, शुचि माने क्लीनलीनेस, हुँ, अशौचम क्यों एक डेड बॉडी घर में पड़ा है। तो हुँ, के हिसाब से एक एटमॉस्फेयर में थोड़ा अशौच काल होगा। तब हमें हुँ, नहाना है और 12 दिन होने के बाद 13th डे ही हम जप कर सकते हैं। उस अच्छा, 12 डेज़ के अंतर्गत हम नहीं कर सकते हैं। तो एक मंत्र का बहुत अम, विधि होता है, लेकिन श्लोक का वैसा नहीं। वो जो मंत्र या वेद का मंत्र है, उसका बहुत शास्त्रों के हिसाब से बहुत रूल्स हैं। लेकिन व्हेन हुँ, यू कम टू स्तोत्र, स्तवम, श्लोकम उसका कुछ हुँ, ऐसा विधि नहीं होता है। तो हम जब भी अच्छा, चाहें कर सकते हैं। हुँ। ओके सो ये जो बेसिक डिफरेंस है ये तो हमने समझ लिया लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत जब हुई थी ऐसे में ओम का ये जो चैंट है ये जो एम्बियंस है वो शुरुआत में था और वहीं से सभी अगर हम ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी उत्पत्ति हुई तो पहले एक साउंड के फॉर्म में था अगर ओम मंत्र के चांट की बात करें तो साइंटिफिकली भी कहीं न कहीं पे ये बताया जाता है कि इसके चांट से हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस होता है, 7 सेकंड तक इसकी वाइब्रेशंस इको करती हैं। कहाँ तक सही है या कहाँ तक रेलेवेंट है अगर साइंटिफिकली देखा जाए? और मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि कैसे हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट करता है? ओके, इसमें 2 बात है। आपने एक प्रणव मंत्र के बारे में कहा, प्रणव को हम बोलते हैं ओमकार। सो वो हुँ, ओमकार एक गुप्त मंत्र है। हुँ, शास्त्रों में कहा गया है कि जब आप प्रणव मंत्र माने ओमकार का उच्चारण आपके गुरु के अध्ययन के बाद आपके गुरु के आशीर्वाद से जब हम करते हैं तो उसको माइंड में करना चाहिए। आजकल बहुत ओपनली पीपल करते हैं। मैं उसका क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन शास्त्रों में हुँ, कहा गया है कि ओमकार एक गुप्त मंत्र है। उस ओमकार हुँ, के अंदर 3 साउंड्स हैं, 3 सिलेबल बोल सकते हैं। अकारम, हुँ, कारम, मकारम, उ, म ये 3 हुँ, अक्षर है। ये 3 अक्षर सिर्फ जप करना अ, इज़ नॉट द ओनली वर्क। इसके साथ हमें कपल करना चाहिए कि प्रणव क्या तत्वार्थ हमें कहना चाहता है। उस तत्वार्थ को हम अच्छे तरह से जानें और उसका हम पूरा मेडिटेशन करें तो अच्छा होगा। हुँ, अकारार्थो विष्णु जगदुदय रक्षा प्रलयकृत, मकारार्थो जीवः कहा गया है। अ हुँ, साउंड का अर्थ है परमात्मा। हुँ, म साउंड का अर्थ है जीवात्मा। जैसे भावना के अंदर एक जीवात्मा है, जैसे हुँ, इस चैट को देखने वालों के शरीर के अंतर्गत एक जीवात्मा है, मेरे अंदर एक जीवात्मा है। दैट हुँ, जीवात्मा इज इंडिकेटेड बाय द लेटर म। द ओके, परमात्मा इज इंडिकेटेड बाय द लेटर अ। ये और म, परमात्मा और हुँ, जीवात्मा के बीच एक सेतु बनना चाहिए, एक ब्रिज बनना चाहिए। उस ब्रिज को हम हुँ, कहते हैं उ। उ इज द ब्रिज बिटवीन जीवात्मा एंड परमात्मा। ये उ हुँ, ब्रिज माँ जीवात्मा को परमात्मा के पास लेके जाता है। इसलिए अच्छा, वाल्मीकि ऋषि जब 3 लोग कांतारा इन नाउ वी हैव दिस फेमस मूवी राइट कांतारा। या कांतारा in Sanskritam means forest. येन मापत्सु कृच्छ्रेषु कांतारेषु भयेषु च आता है श्लोक में। कांतार माने श्लोक हुँ, फॉरेस्ट। अब राम, सीता और लक्ष्मण तीनों दंडकारण्य के अंदर जाते हैं
तो पहले राम जी होते हैं, फिर सीता और फिर लक्ष्मण। तो हम्म तब वाल्मीकि महर्षि कहते हैं, हम्म अग्रतः प्रययौ रामः, सीता मध्ये सुमध्यमा, पृष्ठतस्तु धनुष्पाणिः, लक्ष्मणः अनुजगामः। अग्रतः प्रययौ रामः, पहले जाते हैं राम। प्रणव में जो अ है, वैसे परमात्मा स्थान में राम है। सीता जी मध्ये मध्यमा, मध्य बीच में जो सीता जाती है, वो प्रणव के अंतर्गत जो उ है, उ का आधारत्व है। फिर जाते हैं लक्ष्मण, जो म का स्वरूप है। सो अ उ म इस परमात्मा, ब्रिज जीवात्मा। इस कनेक्शन को हम माइंड में लेते हुए प्रणव मंत्र का जप करेंगे, तो हमें परमात्मा के से संबंध ज्यादातर मिलेगा। वो है प्रणव। सेकंड, आपने आपके प्रश्न में पूछा कि जब हम ये प्रणव या जो भी मंत्र है, उसका वाइब्रेशंस हमारे बॉडी में कितना असर पड़ता है, और व्हाट इज द हम्म साइंटिफिक बेसिस। देयर आर टू वेज टू लुक एट इट, भावना। एनी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, be it English, हम्म French, Spanish, Latin, German, Greek, or Mandarin, or any of the Bharatiya languages like Hindi, Maithili, Bhojpuri, Odia, Bengali, Marathi, Kannada, Malayalam, Telugu, Tamil, whichever language, has a certain vibration when we speak. जब हम किसी भाषा के माध्यम से बात करेंगे, तो उस भाषा का एक वाइब्रेशन होगा। लेकिन हम्म to what extent it will influence our body, we do not know. इसलिए महर्षि लोगों का ये कहना है कि सिर्फ भाषा नहीं, भाषा should be coupled with a certain tone. See, for example, I say Vande Mataram. Today is the day, right? 150 हम्म years of Vande Mataram. Vande Mataram. Sujala, हम्म Malayaja Sheetalam, Sasya Shamalam Mataram. This is type 1. Now I do this. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujala, Suphala. I gave you two versions. Both I said. One I said, the second one I sang. Which हम्म one touched your heart? the second one, and you sung really very well. Thank you. So, your name suggests that when you sing, there should be a bhavana, there should be an emotion, there should be a feeling. Emotion. And Yeah. that feeling comes when you there is articulation or intonation. जब हम ऊपर हम्म जाते हैं, नीचे सस्य श्यामला मातरम, it goes up. Yeah. सहस्र शीर्षा पुरुषः, so it goes up, comes down. So वेद का एक इंटोनेशन होता है, so भाषा का एक वाइब्रेशन होता है, and it is हम्म coupled with the way you intonate, you articulate. तो हमारे महर्षियों का ये कहना है कि the sound that comes, that mantra is already there in the universe. So Bhavna, about 15, 20 or 25 years back in our houses, we used to have something called an antenna above the house. हम्म And Yeah. for the TV to operate, somebody will go on the terrace and they will move the antenna, and then we say, yeah, आ गया, अब नीचे आ जाइए. So the हम्म antenna has to fix itself to the frequency that's there in the air. वैसे ही हमारे मंत्रों का एक वाइब्रेशन है, जो भगवान सर्वव्यापी हैं इस दुनिया में, उनके साथ एक कनेक्शन हो जाता है. The moment that connection is made, then there will surely be some benefit in your body. See, Bhavna, one thing I'm sure your readers, viewers appreciate करेंगे. इस जीवन में ये कंपल्सरी नहीं है कि जो हम्म भी हम जिसके ऊपर हम विश्वास करें, सभी को हम देख पाए. See, you breathe in oxygen and you leave out carbon dioxide. Have you seen oxygen? हम्म Have you So seen which is carbon very much relevant. No. So you believe in it. हम विज्ञान में इतना विश्वास करते हैं कि हम बोलते हैं कि किसी साइंटिस्ट ने इसका पूरा रिसर्च किया होगा कि our body takes oxygen, our body gives out carbon dioxide. इसका एक रिसर्च है. ऐसे ही भगवान मंत्र और मंत्र का
प्रतिपाद्य देवता है। हम महर्षियों के ऊपर विश्वास करते हैं, जैसे कि विज्ञान में हम साइंटिस्ट के ऊपर विश्वास करते हैं, हम महर्षियों के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि महर्षि का कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, महर्षियों का कोई कॉर्पोरेट हाउस नहीं था। वे उनका जीवन ही पूरा इस चेतनो जीवन के बारे में है, ताकि भावना, दुष्यंत जो भी इसे देखते हैं, थोड़ा उनके लाइफ में इंप्रूवमेंट हो। तो उन्होंने बताया है कि ये मंत्र के उच्चारण से तेरा शरीर, तेरा ज्ञान, सबकी का एक गुड पर्पस होगा। So if you ask me that Pranavam or any mantra has benefit, in my opinion, humble opinion, I would say yes. If you ask me, can you see that mantra and that vibration? I will say I can't see. Then why should I believe if you ask? I will say life is about trust. Religion is about belief. तो ऐसा belief करना। हाँ, सो कहीं न कहीं पे ये हमारा बिलीफ सिस्टम है और इसीलिए ये जितने भी मंत्र हम चांट करते हैं उसका असर हम पे पड़ता है, फेयर इनफ। लेकिन अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ क्योंकि आप वैदिक स्कॉलर भी हैं, महाभारत और रामायण की बहुत अच्छी समझ रखते हैं। ऐसे में हम ईविल और गुड फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, चाहे राम हो या रावण हो। अगर ईविल फोर्सेस को समझें आज के ज़माने में यानी कि कलयुग में, रावण के 10 सिर थे। 10 सिर क्या दर्शाते थे? Okay. So there is a shloka in the 13th century allegorical Sanskrit work called Sankalpa Suryodayam. It says, Darpodakra dashendriyana namanaha naktaccharadishtite dehesmin bhavasindhunam parigate dinam dashamasthitaha adhyatve hanuvatsamena guruna prakhyapitaarthaf puman lankarubdha videha tanayan न्यायेन लालप्यते। एक श्लोक है। इसमें कहा गया है कि जो रावण के 10 सिर थे, वो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय 5 इन 5 से 5 मिलाइए 10 इंद्रियों का एक प्रतिबिंब था। इट वाज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ आवर सेंसेस। क्योंकि भावना हमारे मनुष्य जीवन में हमारे सेंसेस ही हमारे शत्रु हैं। सी जब हम एक उपवास रखते हैं तो घर में बैठे अध्ययन करेंगे या आराधना करेंगे। सोच लीजिए कि मेरे पास एक वड़ा पड़ा है, तो वड़ा का स्मेल इतना अच्छा होगा that I will feel like okay, I will break my fast and I will eat the वड़ा। So उस समय a nose is my enemy। मैं फास्ट रखना चाहता हूँ, उपवास रखना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो नास है, my nose is making me go closer to the वड़ा। So इसलिए गांधी जी का एक बहुत फेमस वो 3 मंकीज हैं जो आंख को बंद करता है। सो वी शुड लर्न टू कंट्रोल आवर सेंसेस। रावण कुड नॉट कंट्रोल दैट। सी ही वाज अ मैरिड मैन, ही वाज अ शिव भक्त, ही वाज अ लर्नड पर्सन, वैनिक थे। गोविंदराज जी जो रामायण के टीकाकार हैं, वो उत्तरकांड में बताते हैं कि वो सामवेद का अध्ययन किया कर चुका था। सामवेद का अध्ययन हुआ था रावण को। सो इतना पढ़ने के बाद सोच लीजिए कि आज के हिसाब से वो एक बीई है, एमबीए है, पीएचडी है, वैसा है। सो इतना पढ़ने के बाद भी उसको क्या जरूरत थी कि एक शादीशुदा औरत का अपहरण करना, क्योंकि उसका सेंसस उसके कंट्रोल में नहीं था। पढ़ लिखा था, बहुत लिखे थे, he was very well learned, but what made him, he had no control of the senses, just not on Sita. Earlier he has misbehaved with Punjikasthala, he has misbehaved with Rambha, he has misbehaved with the Vedavati. All this is there in the Ramayana. तो इसका इतना पहला affairs हो चुका था। बाद में भी उसने एक शादीशुदा औरत से इतना जबरदस्ती की, वन, और उनके छोटे भाई विभीषण उसको सलाह देते थे कि ऐसा मत करो, शी इज एंड समबडी एल्सेस वाइफ। ये एक इंटरनेशनल इश्यू भी है, क्योंकि आपने भारत से अपहरण करके लाया है, तो इट्स इंटरनेशनल इश्यू। वो मानने वाला नहीं था, क्योंकि उसके जो इंद्रिय थे उसके वश में नहीं थे। सो रावण टुडे सिंबलाइजेस ग्रीडीनेस, रावण टुडे सिंबलाइजेस सेल्फिशनेस, Ravan today symbolizes all those people who rape. Today we see cases of rape, right? They are all nothing but avatas of Ravan. So Ravana symbolizes all this. And if you look at all these, see, if you see a terrorist के देख लो,
रेपिस्ट के प्रोफाइल देखो, आप यू विल बी शॉक, क्योंकि उनका इंजीनियरिंग डिग्री होगा, उनका एक कंपनी में काम होगा, बाद में भी ये किए हैं, क्योंकि रावण भी वैसा था, पढ़ा लिखा था, फिर भी उसने ऐसा किया। सो रावण इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग वेल क्वालिफाइड yet being a man of very poor character. That we see even in Kali Yuga. तो रावण कहीं नहीं गया है, हमारे सोसाइटी के अंतर्गत ही है। हम सिर्फ उसके पास सिर नहीं है आजकल, और वो नहीं कहलाता कि मैं रावण हूँ, उसका कुछ और नाम होगा, और हम उसे मान जाते हैं। जब तक उसका व्यवहार ब्रॉड लाइट डे लाइट में नहीं आता है, तब उसको मानते हैं बहुत अच्छा आदमी है। बाद में जब केस अरे ये आदमी ने ऐसा किया, क्योंकि उसके अंतर्गत रावण है। ओके, एंड लेट्स टॉक अबाउट हनुमान जी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी उन चिरंजीवियों में से हैं जिनकी शक्तियां आज भी इस पृथ्वी पर हैं। आप क्या मानते हैं, कितना सही है? अम, भारत में नवरात्रि जो होता है, वी हैव जस्ट पास्ट दीपावली के पहले एक महीना पहले नवरात्रि हुआ था। उसको बोलते हैं शरण नवरात्रि, क्योंकि वो शरद काल में आता है, ऑटम सीजन में आता है, उसको बोलते हैं शरण नवरात्रि। शरण नवरात्रि 9 दिनों में ये प्राचीन काल से माना गया है कि हम उस समय सुंदर कांड का अध्ययन करें, पारायण करें। शायद वो वाल्मीकि जी द्वारा लिखित संस्कृत भाषा में सुंदरकांड हो, या उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस हो, या दक्षिण भारत अपने अपने राज्यों के हिसाब से जो भी भाषाओं में वो रामायण कहा गया है वो। 9 दिनों में जब हम सुंदरकांड का पारायण करते हैं, ये भी हमारे एक रीति रिवाज है कि जिस स्थान पर हम अध्ययन करते हैं, पारायण करते हैं, उसी जगह पे हम छोटा सा स्टूल खाली रखते हैं, और उसके ऊपर एक छोटा सा रंगोली भी लगाते हैं। लोग पूछते हैं ये खाली स्टूल ये है, क्योंकि हम मानते हैं जहां जहां रामायण का पारायण करते हैं, वहां हनुमान जी हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्णलोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। ये श्लोक ये कहता है कि जहां जहां रघुवीर राम जी का एक के बारे में कहा जाता है, वहां हनुमान जी सिर्फ नहीं बैठे नहीं रहते हैं, उनके आंखों में आनंद का बाष्प होता है। He's got tears of joy because he hears about Rama. So जहां जहां रामायण का पारायण होता है, जहां भी राम जी है, वहां हनुमान है।